शाजिया निसार सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन से। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जो कि बड़ी ही चुनौतियों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए सीधा युद्ध क्षेत्र से। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन से है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज यही है, आज 38वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन सायरन लगातार बज रहे हैं, युद्ध लगातार हो रही है। बमों की, विस्फोटों की आवाजें हमारे कानों में लगातार गूंज रही हैं। मृदुल, बिल्कुल शाजिया, ये तस्वीर हम 38 दिनों से देख रहे हैं और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर हर एक जगह किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं। एक तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जगह जगह हाईवे पर जब हम गुजर रहे हैं तो इस तरीके के मोलोटोव कॉकटेल्स यहां पर बनाए गए हैं, जो कि जब यहां से अगर रूसी सेना गुजरती है तो इसी तरीके से उनको रोका जा सकता है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अलग अलग तस्वीर हम पूरे इलाकों से आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी इस समय सायरन बज रहे हैं, यानी खतरा आसमान में भी है और अलग अलग इलाकों में जमीन पर भी खतरा देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों से, मारियोपोल से, मिकोलेव से, खार्किव, कीव, सुमी, इन इलाकों से तस्वीरें सामने आई है। ये बता रही है कि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है और यहां सायरन बजने के संकेत ये बताते हैं कि हवाई हमला भी किया जा सकता है या हो सकता है इन इलाकों में। इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो अपने नजदीकी शेल्टर्स में, बंकर्स में जाकर छिप जाएं और जगह जगह ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बेशक, और ये सिचुएशन मृदुल पिछले 38 दिनों से हम देख रहे हैं कि क्या हाल हो चुके हैं। यूक्रेन के जल गया है, यूक्रेन तबाह हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, खारसीन से इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जो कि हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वहां पर रूसी टैंकों के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया है। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। रूसी टैंकों के ऊपर यूक्रेन का पलटवार, ये वो रूसी टैंक थे जो कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से यूक्रेनियंस जो है, यूक्रेनी आर्मी जो है वो फाइट बैक कर रही है और कुछ ऐसी फाइट बैक हो रही है जो कि अब रूस के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर स्थापित हो चुकी है। इससे पार पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है रूस के लिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खैरिसन की है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना जो है वो पलटवार कर रही है और जो टैंक्स थे जो जबरन यूक्रेनी सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन पर जबरदस्त हमला बोला गया है। इस बीच मैं सीधा रुख करूंगी दिल्ली स्टूडियो का। बिल्कुल, तो शाजिया लगातार हमारे साथ अनामिका बनी हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि आज 38वां दिन, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ हम कीव की अगर बात करें, राजधानी कीव की, तो उस पर कब्जे की लड़ाई और तेज होती जा रही है। बिल्कुल हिमानी, और अब लगातार वो जगह भी निशाने पर हैं रशिया के जिन जगहों पर अब तक हमले नहीं हुए थे, लेकिन इस बीच मारियोपोल और खार्किव की तस्वीर भी लगातार कुछ ऐसी हो रही है कि यहां तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। अड़तीस दिनों से जारी महायुद्ध, महायुद्ध से मची महातबाही। कीव के पास जोरदार जंग, मारियोपोल में आर या पार। 38 दिनों से जंग के मैदान में डटा है यूक्रेन। न ज़ेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार है, न पुतिन थमने को तैयार है। वार पलटवार के बीच महायुद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। तबाही, बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। सबसे जोरदार लड़ाई मारियोपोल और उसके आसपास वाले इलाकों में हो रही है। तबाही के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। बर्बादी और तबाही की ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूसी हमले में मटिया मेट हो चुका है मारियोपोल। मारियोपोल में रूसी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर
जंग लड़ रहे हैं चेचेन लड़ाके। अड़तीसवें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन पर जोरदार प्रहार करते हुए यूक्रेन के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। गोस्टमोल में रूसी सेना का कहर देखने को मिला। इसके अलावा यूक्रेन के क्रेमेंचुक तेल डिपो पर रूस ने जोरदार प्रहार किया। यूक्रेनी सेना के ईंधन सप्लाई का यह प्रमुख केंद्र माना जाता है। तबाही और बर्बादी की भयावह तस्वीरें इरपिन में भी नजर आईं। निकोलेव में मिसाइल हमले के बाद 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुचा में जंग के बाद सड़कों पर लाशें बिखरी नजर आईं। पूर्वी यूक्रेन और कीव के आसपास के इलाकों में जोरदार जंग बदस्तूर जारी है। जंग के 38वें दिन रूस ने टिवरस्क के मेयर निकोलाई रिज़ाक को भी अगवा कर लिया। वहीं यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के बड़े अधिकारी को मौत के घाट उतारने का दावा किया। इसके साथ ही चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट पर फिर से यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी आम लोगों ने युद्ध की वजह से पलायन किया है। युद्ध में अब तक 158 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 254 से ज्यादा बच्चे घायल हैं। यूक्रेन के 53 से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस के 17,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो वहीं रूस ने भी यूक्रेन को भयंकर चोट पहुंचाने का दावा किया है। जाहिर है जब तक जंग का यह सिलसिला जारी रहेगा, तबाही की तस्वीरों के सामने आने का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि तबाही इस समय यूक्रेन में हो रही है। मेरी सहयोगी शाजिया इस समय कीव में मौजूद हैं। शाजिया, इस समय एक बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, मारियोपोल से आ रही है, जहां पर तबाही हो रही है। चेचन्या फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक फोर्स है रशिया की, उसके अध्यक्ष कादिरोव ये दावा करते हैं कि अब उनके हमले यूक्रेन की आर्मी पर और तेज होने वाले हैं और इन हमलों में वो यूक्रेन की आर्मी को तहस नहस करने के लिए जमीन पर आगे बढ़ेंगे। चेचन्या फोर्स वो फोर्स है जिसने अजोव बेस पर कब्जा किया, कई इलाकों में यूक्रेनी आर्मी के जवानों को अपने कब्जे में लिया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें अरेस्ट किया और उसके बाद लगातार जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। अब मारियोपोल में यह दावा किया जा रहा है कादिरोव की तरफ से कि आने वाले वक्त में वो इतने ज्यादा जोरदार तरीके से हमला करेंगे कि यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटना पड़ेगा। स्टूडियो में भी अनामिका हमारी सहयोगी लगातार मौजूद हैं। बैक टू दिल्ली स्टूडियो। बिल्कुल मृदुल, आपको बता रहे थे कि आखिर चेचन्या फोर्स किस तरह से खतरनाक है। चेचन्या फोर्स के जो हेड हैं वो है कादिरोव। हम कुछ जानकारी देंगे उनके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि यही है जो बहुत ज्यादा चर्चा में इन दिनों बने हुए हैं। लेकिन चेचन्या फोर्स साथ ही साथ क्या कुछ इतिहास रहा है और कैसे पुतिन के खास बन गए रमजान कादिरोव, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बर्बर, बेरहम, बेखौफ, वफादार, हंटर। पुतिन के बेहद वफादार, पुतिन के लिए जान लेने और जान देने वाले, ये हैं चेचेन फोर्स के प्रमुख। नाम है रमजान कादिरोव। इनकी शक्ल पर मत जाइए, मुस्कुराते हुए कत्ल करते हैं कादिरोव। पुतिन के कटप्पा माने जाने वाले कादिरोव की सेना के बारे में मशहूर है कि ये अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर दर्द भरी मौत देते हैं। गला रेत कर हत्या कर देना इनके लिए ऐसा ही है जैसे चुटकी बजाकर सिगरेट की राख छाड़ देना। कादिरोव से जुड़े कई किस्से और कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कादिरोव की वो कहानी जो इन्हें पुतिन का बेहद खास बनाती है।
कादिरोव वो हैं जिनके लिए पुतिन का वचन ही शासन है। पुतिन के लिए हद से गुजर जाने को तैयार कादिरोव यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। चेचेन लड़ाकों ने यूक्रेन में जमीनी जंग में कहर बरपाया है। खुद कादिरोव मारिउपोल पहुंचे और अपने खूंखार लड़ाकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। कादिरोव को पुतिन ने यूक्रेन में कई अधिकारियों के कत्ल और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घेरने का जिम्मा सौंपा है। पुतिन की योजना को अंजाम देने के लिए कादिरोव के लड़ाके जी जान से जुटे हैं। कादिरोव वो शख्स हैं जिन पर पुतिन को बेहद भरोसा है। पुतिन ने चेचेनिया में विरोध की आग की आंच को थामने का जिम्मा कादिरोव को सौंपा था और अपने इस मिशन को कादिरोव ने बखूबी अंजाम दिया था। माना जाता है कि पुतिन के इशारे पर कादिरोव ने कई विरोधियों को हंसते हंसते मौत के घाट उतार दिया था। बर्बरता के लिए मशहूर कादिरोव अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर हैं। पुतिन के वफादार कादिरोव का अंदाज बिल्कुल शाही है। ग्रोजनी में कादिरोव के 3 महल हैं, जिनमें एक महल उनकी पहली पत्नी के नाम है। कादिरोव आलीशान एक 319 जेट में सफर करते हैं। 607 करोड़ की लागत से तैयार ये जेट 5 स्टार सुविधाओं से लैस है। महंगे कपड़ों और जूतों का कादिरोव को शौक है। 34 करोड़ रुपए की तनख्वाह पाते हैं कादिरोव और रूस उठाता है चेचेनिया के खर्च का 80% हिस्सा। अपने महंगे शौक के साथ साथ कादिरोव टॉर्चर के खूंखार तरीकों के लिए भी मशहूर हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शौकीन कादिरोव दुनिया भर में MMA के टूर्नामेंट्स का आयोजन भी करवाते हैं। यूक्रेन से जंग के दौरान कादिरोव ने दुनिया भर में होने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट्स को स्थगित कर दिया और खुद यूक्रेन जाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर भी कादिरोव एक वक्त में बेहद लोकप्रिय थे और हथियारों और खतरनाक जानवरों के साथ अपनी तस्वीरों को अपलोड किया करते थे। बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन कर दिया था। बैन होने से पहले इंस्टाग्राम पर उनके करीब 30 लाख फॉलोअर्स मौजूद थे। माना जा रहा है कि यूक्रेन में इस वक्त 10 से 12 हजार चेचन लड़ाके मौजूद हैं। जंगलों में रहकर ट्रेनिंग लेते हैं चेचन लड़ाके। अपनी बर्बरता के लिए मशहूर हैं चेचन फोर्स। जंग के लिए हर पल तैयार रहते हैं ये लड़ाके। हर तरह के हथियार चलाने में इन्हें माहिर माना जाता है और चेचेनिया रशियन फेडरेशन का हिस्सा माना जाता है। पुतिन का भरोसा कादिरोव पर इस कदर मजबूत है कि पुतिन ने हाल ही में कादिरोव को प्रमोशन भी दिया है। मारिउपोल में चेचेन लड़ाके रूसी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर जंग लड़ रहे हैं। और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह मटिया मेट हो चुका है मारिउपोल। मारिउपोल में रूसी कब्जे में चेचेन लड़ाकों का अहम योगदान है। जाहिर है पुतिन के यूक्रेन प्लान में कादिरोव की अहम भूमिका है और कादिरोव पुतिन की मंशा के मुताबिक जंग को हर हाल में जीतने को आमादा है। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने कई चेचेन लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन कादिरोव का कहना है कि उसके लड़ाके यूक्रेन पर हर तरह से हावी हैं। अब देखना होगा कादिरोव पुतिन को कीव जीतकर गिफ्ट दे पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि चेचन्या लड़ाके जो है वो कितने ज्यादा खराब है। मैं और मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा लगातार हर चुनौती का सामना करते हुए हर बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है। दरअसल यूक्रेन ने कबूलनामा सामने आया है यूक्रेन का और ये कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के ऊपर रूस का
कब्जा हो चुका है। इस बात का कबूलनामा अभी यूक्रेन की तरफ से आया है, जबकि अब तक जो यूक्रेन है वो ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हम फाइट बैक कर रहे हैं। रूस की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि हमने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से यूक्रेन की ओर से ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसमें जो यूक्रेन है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूर्वी यूक्रेन जो है वो रूस के यानी कि रशिया के कब्जे में आ चुका है। शाजिया, और ये इस बड़ी बीच एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। ये खबर आ रही है ब्रिटेन से, और ब्रिटेन चाहता है कि ये युद्ध ऐसा ही चलता रहे। यूक्रेन को इस युद्ध में पूरी तरीके से जुटना पड़ेगा। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर है कि ब्रिटेन चाहता है कि यह युद्ध ऐसे ही चलता रहे, और कहा तो यह गया है कि यूक्रेन को अपनी जीत तक ये लड़ाई लड़नी होगी। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ब्रिटेन चाहता है कि यह युद्ध यूं ही चलता रहे? जो शांति की बातें अलग अलग तौर पर कही जा रही हैं, उसको दरकिनार करते हुए ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर मिल रही है। ब्रिटेन ये कहता है कि यूक्रेन अपनी आखिरी जीत तक इस युद्ध को लड़ता रहे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन चाहता है युद्ध ऐसे ही चलता रहे। दिल्ली स्टूडियो पर रुख करते हैं, क्या खबरें वहां से मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो मृदुल और शाजिया लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए अनामिका कि किस तरह से जेलेंस्की के ललकार के बाद अब पुतिन पलटवार कर रहे हैं। अब तैयारी है ओनिक्स मिसाइल से हमले की। क्या होगा इस हमले के बाद, देखिए। जेलेंस्की की ललकार, पुतिन का पलटवार। जेलेंस्की की ललकार का पुतिन ने दिया है जोरदार जवाब। घर में घुसकर यूक्रेनी सेना के हमले पर जेलेंस्की के कबूलनामे के बाद पुतिन ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया है। रूस ने सुपरसोनिक ओनिक्स क्रूज मिसाइल के हमले में यूक्रेन के सेना मुख्यालय को तबाह कर दिया है। वार पलटवार का दौर जारी है, और जिस तरह से जेलेंस्की नाटो के भरोसे पुतिन को उकसाने में लगे हैं, वो दुनिया के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। अमेरिका और नाटो को आशंका है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रूस रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने पहले भी चेतावनी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। 38 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन डटा है। भले ही नाटो ने जेलेंस्की की अपीलों को अनसुना करते हुए उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से इनकार कर दिया हो, यूक्रेन को लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम देने से मना कर दिया हो, यूक्रेन मजबूत हौसलों के साथ डटा है, और उसे अमेरिका से आर्थिक मदद के साथ साथ जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइलें बड़े पैमाने पर मिल रही हैं। वहीं नॉर्वे में नाटो की सेना ने भी जोरदार युद्धाभ्यास कर अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। रूस ने यूक्रेन के घर में घुसकर हमले के बाद अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुतिन ने रक्षा अधिकारियों को सीमा पर और सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा है। रूस पर जहां एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वहीं यूक्रेन को मदद की सौगात दी जा रही है। जेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार के मुताबिक यूक्रेन को रूस के साथ जंग में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन को $1 ट्रिलियन का नुकसान इस जंग में झेलना पड़ा है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो ने जंग के लिए 4 नए बैटलफील्ड का ऐलान किया है। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया नाटो के नए युद्ध क्षेत्र हैं। नाटो के युद्ध क्षेत्र फिलहाल पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में पहले से मौजूद हैं। पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग में साफ कर दिया है कि नाटो देश युद्ध में दखल देने से दूर रहें, वरना ये रूस के खिलाफ जंग जैसा होगा। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन अब तक कई घातक हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं। रूसी सेना ने अब तक चेर्नोबिल, चेर्निहिव, सुमी, खार्किव, खेरसन पर कब्जा कर लिया है। मारियुपोल और कीव में घमासान जारी है। रूस ने अब तक यूक्रेन के खिलाफ कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक अपने जिन ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया है, उनमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, ओनिक्स क्रूज मिसाइल
और थर्मोबैरिक बम शामिल हैं। यूक्रेन ने हालांकि रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से जैविक हथियार बनाए हैं। अब जंग के 38 दिनों के बाद वार पलटवार के दावों के बीच जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। रूस की सेना नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।